ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 अप्रैल 2026। वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आपने अपना जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया तो वहां रावण का नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा भी देह भान, देह अभिमान, विकार नहीं रहना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है भगवान को समर्पण कर दो। यस, उसके साथ रहना, लेकिन ऐसे समझना कि मन से ये मेरा नहीं है। जैसे आत्मा परम धाम से आती है ना, स्थूल वतन में आती है, कुछ लेकर तो नहीं आती है ना। वापस यहाँ स्थूल वतन का भी कुछ लेकर नहीं जाती है। यहाँ तो गेस्ट है ना। जो हो, जैसे हो वैसा ही रहो आत्मिक रूप में। ठीक है। हाँ, कोई कोई क्या करते हैं, जो पुराने लोग हैं ना, जो पुराने जो चीज है उसको फेंकते नहीं है। हमारे घर में भी हमारे माँ वैसा ही करते, कुछ भी फेंकते नहीं। कहाँ ना कहाँ हम डांटते हैं करके किसी ना किसी कॉर्नर में रख देते हैं, ताकि हम न डांटे करके। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा वहां इसे रखने से वो वंश बन जाएगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा मोह रहता है, थोड़ा दिन में ना एक 10 मिनट यूट्यूब देखेंगे, इसे थोड़ा खाने का, देखने का, कुछ सुनने का, ऐसे कुछ विकार है तो उसका असर भविष्य में पड़ जाता है। थोड़ा सा है ना, वो वंश बन जाता है। इसीलिए हमने कहा, हर कर्म करने के लिए अपने को आत्मा समझो, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, सिर्फ ट्रस्टी बन जाओ। आपके पास जो भी है वो भगवान का है। जैसे टेम्पल में भी ट्रस्टी रहते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलता है। टेम्पल में जितना भी जो साधन है वो टेम्पल का जो मूर्ति है ना उसका है, भगवान का है, ऐसे समझते हैं। वो मेरा भी नहीं कहते हैं। और वहां जो कर्म करते हैं उसको उनको सैलरी नहीं मिलता है ना। वहाँ नाम तो है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर ऐसे रहता है, लेकिन उसका वो मालिक नहीं रहता है। ऐसी अपने जिंदगी में जो कुछ भी है और बाबा के बनने के बाद हमको जो मिला है, सब कुछ भगवान का है। भले यूज करो ईश्वरी सेवा के लिए। बाबा मना नहीं करता है, साधन चाहिए यूज करो। जैसे दादियां यज्ञ में आई थी, रमा बाबा द्वारा बाबा ने यज्ञ चलाया। जो भी थे, जो भी साधन थे, वो शिव बाबा का है, शिव बाबा का ऐसे कहा। मेरा करके कभी भी किसी ने नहीं कहा। इसीलिए भले आप उसके साथ में रहो, भले बिल्डिंग में रहो, व्हीकल को यूज करो, मोबाइल यूज करो, कपड़े पहनो, सब साधन यूज करो, लेकिन मालिक मैं नहीं हूं। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, वहां का टेबल, पेन, कंप्यूटर, एसी, सब कुछ यूज करते हैं, लेकिन मालिक नहीं हो ना। आपका ड्यूटी होने के बाद वो सभी साधन वहां ही छोड़कर जाना है। ओके, कुछ इमरजेंसी के लिए आपने कुछ फाइल घर में लेकर आ गए कुछ काम के लिए, एग्रीड, लेकिन रिटर्न तो देना पड़ता है ना। ऐसे मन से सब भगवान के हवाले कर देना। न स्थूल न सूक्ष्म, कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसे संपूर्ण समर्पण बनने से बाबा आपको मैक्सिमम रूप में यूज करेगा। तब आप बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बन सकते हैं। ये जो मन से मैं और मेरा है ना, यही हमको दुख का कारण है। साथ में हम क्या करते हैं, उस मैं और मेरेपन को ज्यादा इकट्ठा करते हैं, स्टॉक करने के लिए जाते हैं। आपके पास जो भी धन आता है बाबा का है। 1 रुपए किसी को देते हो, बाबा को देते हो।
इतना सभी दादियां थी, इस एक का नाम पे भी न सेविंग्स अकाउंट था, न कोई बिल्डिंग, न कोई व्हीकल, कुछ भी नहीं था उनके नाम पर। जो भी है ईश्वर यज्ञ के नाम। हाँ, प्रेसिडेंट के नाम पर या ट्रेजरर के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के नाम पर उनका नाम था, लेकिन वो बॉस नहीं थे, वो रिप्रेजेंटेटिव थे। राइट। इससे आपको भी, भले आप गृहस्थ में रहते हो, कहाँ भी रहते हो, मन से सर्वंश त्याग करो, क्योंकि ये जो मैं और मेरा ही भविष्य में इतना बड़ा हो जाएगा। जो आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर ले रख लेते हैं, माना अंतिम समय में कुछ हेल्प होगा, जरूरत हो सकता है करके थोड़ा उठा कर रखते हैं। जो थोड़ा उठा के रखा है वो एक दिन इतना पहाड़ बन जाएगा, इतना ज्यादा बन जाएगा। जैसे आपने दूध रखा, उसमें थोड़ा सा आपने छाछ डाला या दही डाला, डाला तो थोड़ा ही है, लेकिन 5-6 घंटे के बाद क्या होता है, वो सब कुछ दूध में फैल जाता है और दही बन जाता है ना। ऐसे ही देखिए, ये जो कोरोना आया, पहले थोड़े जगह पर था तो कितने एरिया पे वो स्प्रेड हो गया। ऐसे ही ये जो विकार है, पहले आपको लगता है थोड़ा, लेकिन इतना वो वंश बन जाता है, उसको क्या करना, जलाना या उसका संहार करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि माया ने कैसे पकड़ लिया है। इसलिए वो चांस नहीं देना। जैसे कभी कभी अपने घर में क्या करते हैं ना, मच्छर न आने के लिए मेस लगाते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पर ऐसे छोटे जगह रहता, ये तो छोटा जगह है ना, यहाँ से कहाँ कैसे आएगा, उनको कैसे पता चलेगा, लेकिन वहां से ही वो मच्छर आ जाते हैं अंदर से, थोड़ा सा। और जो चूहे को थोड़ा सा जगह दिया, वो बड़ा करके रख रहते हैं, है ना। तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएगी। पुराना छोटा सा कोई भी इस किताब, वहां से बच्चे के रूप में, पोते के रूप में, संबंध के रूप में, धन के रूप में, नाम मान शान के रूप में, कभी कभी दुख के रूप में, कभी कभी व्यर्थ सोचना, बहुत सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, और ऑलरेडी जो आपकी जिंदगी में हो चुका है उसके बारे में बहुत सोचना, अब भविष्य ऐसे होगा, उसके लिए मुझे क्या सिक्योरिटी करना है। ऐसे अलग 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 रूप में अलग अलग लोगों को वीकनेस रहता है, वहां से ही माया एंटर कर लेती ही पता ही नहीं चलता है कि, इसलिए थोड़ा अटेंशन में रहना। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। उनको मालूम है आपका वीकनेस क्या है, तो सदा आपके साथ में रहती है ना, कैसे इनको पकड़ सकते हैं। कोई कोई रात को लगता है उनको थोड़ा टाइम मोबाइल देखकर सोएंगे, ऐसे करते करते 12 बजे 1 बजे कैसे होता है पता ही नहीं चलता है, सुबह अमृत वेले उठते नहीं है। इसलिए जो अमृत पीने का जो समय है, वो अमृत पीने को नहीं होता है, ना खुद पी सकते हैं ना दूसरों को पिला सकते हैं। ठीक है। इसीलिए अपनी कमी कमजोरियां अब बहुत अच्छे रूप में जानते हैं, पहचानते भी हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, स्थूल रूप में हम दिखाते हैं कि हमको कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मन में खाने का, पीने का, घूमने का, देखने का, या स्वप्न देखने का, कल्पना के रूप में रहने का, जानवर बनने का, कुछ ना कुछ मन में रहता है। वो क्या है आप जरूर जानते हो। इसलिए ये खिजड़ापन को थोड़ा भी अपने साथ मत रखना, क्योंकि जितना ज्यादा खिचड़ा है वहां बाबा नहीं रहता है। जहाँ क्लीन एंड क्लियर है, वहां बाबा आपको और आपके साधन को बार 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 यूज करता है। तो इससे आपका कमाई हो जाता है, आपका सारा अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है। इसलिए माया का कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। आप सोचते हो नहीं नहीं मेरा मन में है, माया को कैसे पता चलेगा, जरूर पता चलेगा, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। अभी आपने योग करने के टाइम पर 2 मिनट के लिए आंख बंद कर दिया,
आपको कहाँ 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 माया लेकर जाएगी पता ही नहीं चलता है ना। 2 मिनट न्यूज देखेंगे करके अंदर जाते हैं, 2 घंटा कब कैसे पता हुआ पता ही नहीं चलता है ना। ऐसे अपने जिंदगी को चेक करो, माया कैसे आपको फंसा देती है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। पुराने खजाना क्या है? रावण का खजाना, विकारों का खजाना, माया का खजाना जो दुख देता है, क्योंकि अपने को देह समझ लिया, नेह के लिए बना के रखा। कोई कोई क्या करता है, नहीं नहीं आज का बच्चे है ना, इतना पावरफुल है, उनके आगे थोड़ा गुस्सा तो करना पड़ता है, नहीं तो वो सुनेंगे नहीं। थोड़ा तो थप्पड़ लगाना पड़ता है, थोड़ा आंखें तो दिखाना पड़ता है। इसलिए हमको तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उनको घबराने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है। इसे थोड़ा अपने लिए रख लेते हैं कि भविष्य में कुछ ना कुछ काम पर आएगा। नहीं, वो रखते 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 थोड़ा 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 मतलब ज्यादा हो जाएगा। हाँ, कभी कभी शरीर में भी क्या होते हैं ना, थोड़ा बीमारी रहता है, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा है ना करके नेग्लिज करते हैं, वो ज्यादा होते 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 ऐसा फैल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलता है। उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्शन हो जाता है। तो उस पार्ट को ही काट कर फेंकना पड़ता है, ऐसे स्प्रेड हो जाता है, पता नहीं चलता। ऐसी कमी, कमजोरी, माया आपकी जिंदगी में कैसे एंटर हुआ, कैसे वो ऐसे वो अंदर आती है, उसके बाद आपके जिंदगी का मालिक बन जाती है और आपको भी बाहर निकाल देते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके घर में बहू आ गई, अब तो बहुत समय से है, बहू आ गई, थोड़ा दिन के लिए आती है, बहुत प्यार से आपसे व्यवहार करती है, ठीक है। आप क्या करते हो, उनके बातों को समझ लेते हो, जानते हो, और स्लोली आपका सारा जिम्मेदारी, तिजोरी का चाबी सब दे देते हो। सब उनके हाथ में आ गया, उसके बाद वो क्या करते, आपको ये घर से बाहर निकाल देते, क्योंकि आपसे कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे माया आपको ऐसे इंद्रिय सुख में फंसा देती है कि बाबा से, ईश्वरीय यज्ञ से, पढ़ाई से, पुरुषार्थ से, सेवा से अलग कर देती है। कभी कभी ऐसे भी करती है कि सेवा केंद्र पर गई आप, समझ लिए वहां का निमित्त बहने आप डांटेंगे, आपको आपको बहुत फील होता है, तो आप क्या करते हैं, बहन जी ने हमको डांट लिया तो फील हो गया, तो हम सेंटर नहीं जाएंगे, मुरली नहीं पढ़ेंगे, माया को पता चल गया। तो बार बार क्या करती है, उस निमित्त आत्मा द्वारा ही आपको क्या करती है, वार करती है। तो बार बार क्या करते हैं आप, सेंटर जाना बंद, साधना करना बंद, स्लोली क्या करते हैं, लौकिक लोगों के साथ आते हैं। हाँ, और एक नया अभी टर्न स्टार्ट हुआ है, क्या है जानते हैं? हाँ, बाबा का यहाँ साधना करते करते स्लोली क्या करते हैं, और कोई स्पिरिचुअल एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ना, उनके यहाँ चले जाते हैं स्लोली, क्योंकि वहां सेंटर जाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे पूछते हैं। यहाँ तो घर में बैठकर आराम से कर सकते हैं ना, स्लोली से ओरिजिनलिटी को छोड़कर वहां थोड़ा सा स्वीट खिलाती है माया, वहां चले जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं, आपका स्थिति सभी खराब हो जाता है। तब आपको लगता है मैंने गलत किया, लेकिन वापस आने को नहीं होता, इतना आगे चले जाते हो। लोग ऐसे तक चले जाते कभी कभी, बाहर जाकर बाबा का नाम बदनाम करते हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम बदनाम भी कर देते हैं। उसके बाद दोबारा कहेंगे नहीं ये ठीक है, तो लोग मानते हैं क्या, है ना। ऐसे माया हर एक में कुछ ना कुछ कमी कमजोरियों को लेकर भगवान से, साधना से उनको अलग कर देती है। इसलिए बी अलर्ट, ठीक है। चेक कीजिएगा अपने जिंदगी को, हाँ, दूसरों की जिंदगी को कंपैरिजन मत कीजिएगा, वो काम बाबा ने आपको नहीं दिया है। आप टीचर नहीं हो कि रेड पेन लेकर किसी का मार्क्स एक करने का, ओके, रेड पेन ही है, अपने पेपर को क्या करो, करेक्शन करो, दूसरों का नहीं। इसको कहा जाता है पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, पृष्ठी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी।
इसका मतलब ये नहीं कि आप यज्ञ में ही जाकर रहो, नहीं। जो कुछ आपके पास है वो ईश्वरीय यज्ञ का है। ईश्वर को बुला, पापा अब इतना समय मन ले लो, इस धन ले लो, इस धन ले लो, जैसे ईश्वरीय यज्ञ में आप यूज करना चाहते हो करो, लेकिन बाबा सफलता के लिए यूज करना। मैंने ईश्वरीय जिंदगी में देखा है, बहुत सारे लोगों का धन है, वो ईश्वरीय यज्ञ में भी लगाते हैं लेकिन सफल नहीं होता है। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है। ऑलरेडी बिल्डिंग है और बना रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी है वो सफल नहीं हो रहा है ना। बिल्डिंग बनाने से सेवियर सेवा नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन वहां सफल होना, इसका मतलब वहां आत्माएं आना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, ईश्वर सेवा होना चाहिए, तब सफल होता है। आपने भोजन बनाए, इतना बना के रखा, सफल होता है क्या? नहीं। लोग आना चाहिए, वो खाना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तब वो सफल होगा ना। आपने अपनी बेटी की शादी करके 10,000 लोगों के लिए भोजन बनाया, लेकिन 100 लोग आ गए, तो बाकी सभी फेंकना पड़ेगा ना। इसलिए अभी आप किसी को ज्ञान सुनाते हो, भले धन देते हो या स्थूल सेवा करते हो, लेकिन वो सफल कब होता, कब होता है? वो यूज हो, तभी सफल होता है। इसलिए चेक कीजिएगा। भले आप योग पर बैठे हो, तन को बिठाया है, लेकिन बाबा आपको यूज नहीं कर रहा है, तो आपको शांति का, सुख का, आनंद का, प्यार अनुभव नहीं होता है। भले आप माउंट आबू में ही बैठे हो, डायमंड हॉल में ही बैठे हो, आपके सामने बाबा आया है, वाट एवर इट में भी, लेकिन बाबा ने यूज नहीं किया, समझ लो वो सफल नहीं हुआ। सफल माना वो साधन भगवान यूज करना चाहिए। कैसे पता चलेगा? भगवान उसको एक ही काम के लिए यूज करता है, वो सप्त गुणों के लिए। आत्मा को क्लीन करना है, सप्त गुण। दान करना है, सप्त गुण। समस्या का समाधान, सप्त गुण। सबके लिए क्या है? सप्त गुण है ना। पैसे खरीदना है, पैसा चाहिए। फूड ग्रेन खरीदना है, पैसा चाहिए। बच्चों को फीस, पैसा चाहिए। गहने, पैसा चाहिए। इंश्योरेंस, पैसा चाहिए। हेल्थ इश्यू, पैसा चाहिए, तन के लिए है ना। ऐसे ही भगवान के पास सप्त गुण है। अपना साधन भगवान के हाथ में दे दो, वो साधन के साथ आप कनेक्टेड हो। भले सप्तगुण साथ में आपको अनुभव नहीं हुआ है, तो भी एटलीस्ट एक गुण का अनुभव हो रहा है, तो समझ लो यूज हो रहा है। सिर्फ एक बर्तन है, कहाँ? रसोई में। अपने आप वो है, वो यूज होगा क्या? नहीं ना। उस बर्तन को आग के ऊपर रखो, तब गर्म होगा, यस यूज हो रहा है। उस बर्तन को फ्रिज में लेकर रखो, ठंडी होता है, यूज हो रहा है। उसके अंदर कुछ आइटम रखो, तब वो यूज हो रहा है। ऐसा ही रहा तो यूज कहां से होगा? है ना। हाँ, वहां से किसी को लेकर आप परोस रहे हो, यूज हो रहा है। कुछ एडिशन कर रहे हो, यूज हो रहा है। मानो वहां कुछ डिफरेंस पता चलना चाहिए। ऐसे ही राजयोग में जब आप बैठते हो, याद के लिए बैठते हो, तो बाबा के साथ जब कनेक्शन होता है, तो बाबा का, सुख का, गुणों का, शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, तभी कहते हैं उसको फल। वो कब होता है? जितना आप सर्व समर्पण होते हो, क्लीन एंड क्लियर रहते हो। जैसे आप भी रसोई में काम करते हो, कुछ नया काम करने के लिए आप क्या करते हो? जो क्लीन बर्तन है, जो क्लीन साधन है, उसको ही उठाते हो ना। आपको अर्जेंसी है, लेकिन एक बर्तन है वो बहुत गंदा है, उतना तक आपको टाइम नहीं है, तो क्या करते हो? क्लीन जो है वही लेते हो ना। आज तो दूध पैकेट में आ रहा है, पुराने जमाने में कैसे आता था? वो ऐसे हाथ में देते थे ना, बर्तन लेकर जाना पड़ता था। वो बेल दबा रहा है, दूध वाला आया है, तो उस समय क्या करेंगे? पुराना बर्तन लेकर जाएंगे क्या? जो क्लीन है वही लेकर जाएंगे ना। आज हम दुनिया में देखते हैं, लोगों को, माताओं को टाइम नहीं मिलता है। हाँ? सुबह बनाया हुआ बर्तन ऐसा ही स्टॉक है, तो क्या करते हैं? नया बर्तन ले लेते हैं ना। पहले जो क्लीन एंड क्लियर है उसको ले लेते हैं। कपड़े क्लीन एंड क्लियर, जो साफ है वही ले लेते हैं। ऐसे ही बाबा भी, जो आत्मा, मैं और मेरापन, तो सब छोड़कर सदा क्लीन रहता है, उसको तुरंत बाबा जो भी कर्म के लिए उठा देता है। वो धन का सेवा हो, मनसा सेवा हो, वाचा सेवा हो, वट एवर इट में भी, तुरंत उस आत्मा को पता चलता है, यस
अभी बाबा मुझे यूज करा, इसके लिए सर्व समर्पण मनो दृष्टि। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ईश्वरीय यज्ञ में हो, ओके, ईश्वरीय परिवार में ही हो, ओके, लेकिन उसमें कुछ विशेषता है। क्या विशेषता? कोई बहुत अच्छा धन का सेवा कर सकता है, उसके कारण आप उससे अट्रैक्ट होते हो, ओके। तन से सदा सुंदर है, उससे भी आप अट्रैक्ट हो सकते। तन से सदा मुस्कुराते हैं, उससे भी अट्रैक्ट हो सकते हो। सदा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ भाई जी, वो भाई जी, हाँ भाई जी करके, उससे भी आप अट्रैक्ट होते हो। सके, उनके घर में जाते हैं, सेंटर पर जाते, बहुत अच्छा ठोली खिलाते हैं, तब भी आप अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, उसमें अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत अच्छा योगी है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। आप फोन करते ही वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए किसी न किसी विशेषता के कारण उस आत्मा, व्यक्ति, आपको एक्स्ट्रा अट्रैक्ट होना, इसको बाबा कहते हैं लगाव है उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति से भी ज्यादा उस विशेषता के कारण। हाँ, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जब योग में हम रहते हैं, हमारे भाई बहनें भी बहुत अच्छा योग कराते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम आते ही थोड़े लोग वीडियो ऑन करते हैं, चले जाते वीडियो ऑफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देने वाला बाबा है, मन बाबा के साथ में रखो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दे दो। जिनके पास भी आज विशेषता है वो बाबा का है ना। मुझे पक्का मालूम है, जो ज्ञान आप सुन रहे हैं वो मेरा नहीं है, उसमें मेरा पार्ट कुछ है ही नहीं, बाबा का है। जो योग सिर्फ मैंने मन बाबा को रख दिया, लेकिन देने वाला बाबा है। जो भी विशेषता है ये जो ईश्वर यज्ञ के प्रति, वो भगवान का है, वो न कि मेरा है। इसलिए कभी कभी अट्रैक्ट होना, ये भी एक विकार है। इसका मतलब ये नहीं है अट्रैक्ट नहीं होना है, इसका मतलब उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दो। रिस्पेक्ट दो, स्नेह दो, सभी को एक जैसे देखना है। हर एक का विशेषता को देखो और उस विशेषता को अपनाओ। हाँ, इनका मुरली अच्छा रहता है, इनका क्लास ही अच्छा रहता है, इनका योग ही अच्छा रहता है, इनका भोजन ही अच्छा रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक से लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव है तो शिव बाबा के साथ रखना। हाँ, उसमें जो विशेषता आपको चाहिए, उसको किसने दिया? भगवान ने दिया है ना, तो भगवान से पूछो। जब हम पहले माउंट आबू में गए थे, वहां बड़े बड़े स्पीकर लोग बहुत अच्छा क्लास करते थे, उषा बहन, सूरज भाई। तब हमने कहा बाबा हमको भी ऐसे बनना है। हमने बाबा को कहा ना, तो बाबा ने सिखाया। अभी क्या करते हैं लोग, बाबा से डायरेक्ट नहीं मांगते हैं। हर रोज सूरज भाई का क्लास सुनना, सचिन भाई का क्लास सुनना। भाई देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, वहां सचिन भाई का जो क्लास है उसको ले लिया, उसको ट्रांसलेशन किया, हाँ, उसको ही लोगों को कहा। एक लेवल तक ओके, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्ट रखो ना। एक व्यक्ति के आधार में लगाव में मत आना। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति आज संपूर्ण नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ विकार है। आप उसके आधार पर रहेंगे, वो विकार भी जाने अनजाने में आप में भी आ जाएगा। इसलिए भगवान को पकड़ लीजिएगा, जो भी लेना है भगवान से ले लीजिएगा, ठीक है। हम शांति।